प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा भारत मालदीव संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की पहल। माले 25 जुलाई 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार को लंदन से सीधे मालदीव पहुंचे। वे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के निमंत्रण पर 25 और 26 जुलाई को द्विपक्षीय राजकीय यात्रा पर हैं। यह यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, खासकर तब जब भारत और मालदीव के रिश्तों में हाल ही में कुछ खटास देखने को मिली थी। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के कार्यकाल में पहली उच्चस्तरीय यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी की यह मालदीव की तीसरी आधिकारिक यात्रा है, लेकिन यह पहली बार है जब वे राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के कार्यकाल में द्विपक्षीय बैठक के लिए पहुंचे हैं। यह मुइज़्ज़ू के शासनकाल में किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख की पहली द्विपक्षीय यात्रा भी है, जिससे इस दौरे का महत्व और भी बढ़ जाता है। मालदीव की सरकार ने इस अवसर को नई शुरुआत की संज्ञा दी है। मालदीव पहुंचने पर भव्य स्वागत। माले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने स्वयं हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति भवन मुलिया ले जाया गया, जहां दोनों नेताओं ने एक संक्षिप्त अनौपचारिक बातचीत की। द्विपक्षीय वार्ताएं, आर्थिक और सामरिक सहयोग पर फोकस। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के बीच जो द्विपक्षीय वार्ताएं हुई, वे भारत मालदीव संबंधों के भविष्य की दिशा तय करने में निर्णायक मानी जा रही हैं। वार्ताओं में जिन मुद्दों पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई वे हैं: आर्थिक सहयोग, दोनों देशों ने व्यापार और निवेश बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत ने मालदीव के लिए $200 मिलियन की नई विकास सहायता की घोषणा की। पर्यटन क्षेत्र में साझेदारी, मालदीव भारतीय पर्यटकों का प्रमुख गंतव्य है। दोनों देशों ने पर्यटन क्षेत्र में संयुक्त प्रचार और पर्यटन ढांचे के विकास पर काम करने का निर्णय लिया। सुरक्षा और समुद्री सहयोग। हिंद महासागर में सुरक्षा, समुद्री निगरानी, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ संयुक्त रणनीति पर सहमति बनी। ब्लू इकोनॉमी, समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण के लिए संयुक्त परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण। मालदीव जलवायु संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल है। भारत ने इस चुनौती से निपटने में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर। वार्ताओं के बाद दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें प्रमुख हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट समझौता, भारत द्वारा माले में नई सड़कों, जल परियोजनाओं और स्मार्ट सिटी सुविधाओं के विकास के लिए फंडिंग। स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, भारत द्वारा एक आधुनिक अस्पताल के निर्माण की योजना, साथ ही भारतीय डॉक्टरों की तैनाती। शिक्षा एवं स्किल डेवलपमेंट, भारतीय छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि, मालदीव के युवाओं के लिए भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम। इंडिया आउट विवाद पर बातचीत। हाल के वर्षों में मालदीव में इंडिया आउट अभियान को लेकर दोनों देशों के संबंधों में खिंचाव देखने को मिला था। यह अभियान तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू विपक्ष में थे और उन्होंने भारत की सैन्य उपस्थिति पर सवाल उठाए थे। हालांकि अब राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज़्ज़ू का रुख बदल गया है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की बैठक के दौरान इस विषय पर भी चर्चा हुई और दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि किसी भी प्रकार की गलतफहमी को आपसी बातचीत और पारदर्शिता के माध्यम से दूर किया जाएगा। भारत ने स्पष्ट किया कि वह मालदीव की संप्रभुता का सम्मान करता है और उसकी विकास प्राथमिकताओं में भागीदार बनना चाहता है। सामरिक और भूराजनीतिक महत्व। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक रणनीतिक रूप से अहम देश है। यहाँ भारत की सैन्य और नौसैनिक मौजूदगी लंबे समय से रही है, जो क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में सहायक रही है। चीन की बढ़ती उपस्थिति और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत बढ़ती मालदीव चीन नजदीकियों के बीच भारत की यह यात्रा संतुलन साधने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत मालदीव का विशेष महत्व है। भारत ने कई बार संकट की घड़ी में मालदीव की सहायता की है, चाहे वह 1988 का कूप विरोधी ऑपरेशन हो या 2020 में कोविड वैक्सीन की आपूर्ति। प्रधानमंत्री का संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी ने माले में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, मालदीव न केवल हमारा पड़ोसी है, बल्कि समुद्री साझेदार और मित्र भी है। हमारी दोस्ती प्राकृतिक है, हमारी संस्कृति और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। भारत हमेशा मालदीव के विकास में सहभागी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत मालदीव रिश्तों की नींव आपसी सम्मान, सहयोग और साझा हितों पर आधारित है। विपक्ष की प्रतिक्रिया। भारत में विपक्षी दलों ने इस यात्रा को सकारात्मक बताया है, लेकिन साथ ही विदेश नीति में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मालदीव के साथ संबंधों में गर्मजोशी बनाए रखना भारत के समुद्री हितों के लिए बेहद जरूरी है। निष्कर्ष, संबंधों में नई ऊर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा न केवल एक राजनयिक औपचारिकता है, बल्कि यह भारत मालदीव रिश्तों में आई दरार को भरने और सहयोग के नए द्वार खोलने का प्रयास भी है। विकास परियोजनाओं से लेकर सामरिक सहयोग तक इस यात्रा के माध्यम से दोनों देश एक बार फिर यह दिखाने में सफल रहे हैं कि पड़ोसी पहले, मतभेद बाद में। यह यात्रा इस बात की भी मिसाल है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों को कितनी प्राथमिकता देता है और किसी भी विवाद को संवाद से सुलझाने की नीति पर विश्वास रखता है। भारत और मालदीव की यह नई साझेदारी आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को मजबूती देने में सहायक सिद्ध हो सकती है।